क्या आप भी अपने शरीर के, मन के बार बार बीमार होने से परेशान हैं? क्या आप भी दवाइयाँ खाकर थक चुके हैं? क्या आपको भी लगने लगा है कि अब आपको इस बीमारी के साथ ही जीना होगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप सच में अपनी समस्या का हल चाहते हैं और एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और इस पर अमल कीजिए। आइए समस्या का समाधान जानने के लिए पहले हमें परमहंस योगानंद जी की ये कहानी सुननी होगी। योगानंद जी ने एक बार अपने गुरुदेव से पूछा, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि जो जन्मजात कमियां ठीक कर सकती है? हमारे सोचे गए विचारों का असर हम पर कैसे होता है? बचपन से योगानंद जी का पाचन कमजोर था। वे जल्दी बीमार होते और थोड़ी मेहनत करने के बाद काफी थक जाते थे। लंबी यात्रा में शरीर टूट जाता तो योगानंद जी हीन भावना महसूस करते। उनके कमरे में दवाइयों का ढेर लगा था। आश्रम में आने के बाद योगानंद जी ने सोचा कि क्या इस दुर्बल शरीर के साथ मैं साधना कर पाऊंगा। तभी उनके गुरुदेव युक्तेश्वर जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने कहा, अरे मुकुंद, तुम बहुत दुबले पतले हो। मानो गुरुदेव ने योगानंद जी के मन की बात पढ़ ली थी। योगानंद जी ने कहा, गुरुदेव, मुझे भी मेरी धंसी आंखें और दुर्बल शरीर अच्छा नहीं लगता। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। किसी औषधि का असर नहीं होता। गुरुदेव ने कहा, मुकुंद, औषधियों की भी एक सीमा है। तुम्हारी बीमारी और कमजोरी का कारण तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम अपनी शक्ति नहीं जानते। तुमको खुद में बीमारी दिखती है। तुम अपनी कमजोरी पर इतना भरोसा करते हो, जिसके कारण तुम खुद कमजोर और हीन भावना वाले विचार बोलते हो। अगर तुम सोचो तुम स्वस्थ हो, बलवान हो और इन विचारों को शक्तिशाली तरीके से पूरे विश्वास से मन में रोक लो, तो बहुत जल्दी स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। योगानंद जी ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या सोचने से ही ऐसा हो सकता है? क्या विचारों में इतनी शक्ति है कि ये मेरी जन्मजात बीमारी भी ठीक कर सकते हैं? गुरुदेव ने कहा, मुकुंद, बात केवल सोचने की नहीं है। तुम मेरे जीवन का एक अद्भुत अनुभव सुनो। एक बार मैं 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित रहा। मैं बहुत कमजोर हो गया था। जब मेरा बुखार ठीक हुआ तो मैं उसी हालत में अपने गुरुदेव लाहिड़ी महाशय के पास भागा भागा मिलने के लिए गया। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार हो गया, इसलिए शरीर में कोई भी साधना करने की शक्ति ही नहीं बची। लाहिड़ी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर, मैं देख रहा हूँ, पहले तो तुमने खुद को जानबूझकर बीमार किया। अब कह रहे हो मैं कमजोर हो गया हूँ। पर चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। युक्तेश्वर जी ने कहा कि मैंने गुरुदेव की बात पर श्रद्धा भाव से विश्वास कर लिया। मुझे पूरे दिन लगता रहा गुरुदेव अपनी शक्ति से मुझे ठीक करने वाले हैं। अगले दिन सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा की किरणें हैं। मुझे बहुत हल्का लग रहा था। मैं फिर से दौड़ते हुए लाहिड़ी महाशय के पास गया और खुश होकर बताया, बहुत दिनों के बाद आज मुझे शरीर में स्फूर्ति का अनुभव हो रहा है। आपने अपनी शक्ति से मुझे ठीक कर दिया गुरुदेव। अब गुरुदेव ने मुझसे मजाक किया और कहा, बिल्कुल सही, पर किसे पता कल तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा हो, शायद फिर से तुम दुर्बल हो जाओ। गुरुदेव की बात सुनते ही युक्तेश्वर जी भय से भर गए। मेरे मन में विचार चलता रहा, मैं फिर से बीमार ना हो जाऊं। अगले दिन सच में मैं इतना दुर्बल हो गया कि मुश्किल से गुरुदेव के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। लाहिड़ी महाशय ने कहा, तो तुमने खुद को फिर से बीमार बना ही लिया। गुरुदेव, मैं भला खुद को कैसे बीमार बना सकता हूँ? ये तो आपके वचन हैं जो सत्य साबित हो रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, युक्तेश्वर, तुम फिर से भूल कर रहे हो। ये तुम्हारी ही शक्ति है। पिछले 2 दिन देखकर तुम महसूस कर सकते हो कि ये तुम्हारे ही विचार और विश्वास हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी स्वस्थ और दुर्बल महसूस कराया। युक्तेश्वर जी ने पूछा, गुरुदेव, अगर मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन सामान्य हो गया है, तो क्या सच में ऐसा हो जाएगा? लाहिड़ी महाशय गंभीरता से बोले, शरीर केवल मन का ही विस्तार है। शरीर मन से निर्मित है और मन के ही अधीन है। इस समय तुम जैसे विचारों पर विश्वास कर रहे हो, वैसे ही तुम्हारे शरीर की ही नहीं बल्कि बुद्धि की भी स्थिति है।
सचेत मानव मन परमात्मा की अनंत शक्ति की एक चिंगारी के समान है। शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करके शरीर ही नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। लाहिड़ी महाशय ने कहा, मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ कि तुम जिन विचारों पर संपूर्ण तीव्रता से विश्वास करते हो वही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि गुरुदेव की बातें सुनकर मैंने अपने अंदर एक अजीब सी पूर्णता महसूस की। मैं बीमार था, कमजोर था, लेकिन मैंने उसी क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि महसूस की। और उस शाम मैं धीरे धीरे चलकर घर आ गया और गहरी नींद में सो गया। बीमारी की चिंता अब गायब हो चुकी थी। अगले दिन जब माँ ने मुझे देखा तो घबरा कर पूछा, बेटा तुम्हारे शरीर में सूजन क्यों है? क्या जलाशय की बीमारी हो गई है? युक्तेश्वर जी बोले, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, बल्कि मेरा शरीर फिर से बलवान हो गया है। कुछ ही दिन में मेरा वजन 22 किलो बढ़ गया। मिलने वाले को भी यकीन नहीं हो रहा था। युक्तेश्वर जी अपनी कहानी सुनाकर मौन हो गए। बस योगानंद जी ने गुरुदेव के शब्दों पर तुरंत विश्वास कर लिया। अपच की बीमारी और दुर्बलता को लेकर योगानंद जी की सारी निराशा गायब हो गई। योगानंद जी कहते हैं कि मैंने 2 हफ्तों के अंदर एक शारीरिक शक्ति अर्जित कर ली और उसके बाद कभी अपच की बीमारी नहीं हुई। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करो। इससे पहले मैंने कई वैद्यों को दिखाया, पर मैंने कभी इस बात पर विश्वास ही नहीं किया कि मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ, इसलिए मैं कभी ठीक भी नहीं हो पाया। पर मुझे उस दिन समझ आया कि खुद पर विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा है। तो अब ये सवाल है कि हम अपने विचारों की शक्ति कैसे विकसित करें। सबसे पहले हर स्थिति में अच्छाई देखो। अगर कोई खुद को बुरे विकृत विचार सोचने की अनुमति देता है तो वो भी वैसा ही हो जाता है। अपने मन को ट्रेनिंग दो कि वह हर स्थिति में, हर व्यक्ति में केवल अच्छा ग्रहण करे। जैसे शरीर भोजन से केवल न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करता है, बाकी अवशेष छोड़ देता है, वैसे ही अच्छाई और शुभ विचारों को ग्रहण करो और विकृति या बुरे विचारों को छोड़ दो। शक्ति को प्रयोग में लाने वाला मन है। हथौड़े की चोट में उतनी ही ताकत होती है जितनी चलाने वाले इंसान में होती है। वैसी ही शक्ति हम सबके पास है। आपके शब्दों में, आपके शरीर में, आपके दृढ़ संकल्प में उतनी ही शक्ति होती है जितनी आपके मन में होती है। मन में ताकत कैसे आती है? विवेक से। यानी आपका मन जितनी नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिव विचारों को ग्रहण करता है उतना ही मजबूत और साहसी मन होता है। दूसरी बात, सचेत हो जाओ। जैसे ही मन में विचार आए उनके प्रति सचेत यानी अलर्ट हो जाओ, ताकि यदि विचार अच्छा है तो हम उसे बढ़ावा दे सकें और अगर अच्छा नहीं है तो उसे छोड़ सकें। और ऐसा तभी कर पाओगे अगर आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा। और चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान करने से चेतना का स्तर बढ़ता है, अलर्टनेस बढ़ती है। इसलिए विचारों की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। तीसरी जरूरत है कंसंट्रेशन। किसी भी मजबूत विचार को पकड़ो, जैसे मैं मन का मालिक हूँ और मन मुझे छू भी नहीं सकता, या मैं आनंद और ऊर्जा से भरा हूँ। इस विचार को बार बार सोचो, इसे इमेजिन करो, इसके असर को अपने शरीर और सर में बार बार महसूस करो। जो पाना चाहते हो उसे आंखों से ओझल ना होने दो। ये भी एक तरह की प्रार्थना है और इससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और मन की ऊर्जा केवल एक दिशा में बहती है। और ऐसा अभ्यास करने से आपके विचार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि जो पूरे विश्वास से सोचते हैं वह सत्य हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप भी आज से ही अपने मन और अपने शरीर पर काम करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर बना पाएं।